फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रा में आज बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे था। तो इतनी भयंकर खरीदारी किसने की और यहाँ पे कुछ गिरावट देखने को मिली है, उसके पीछे वजह क्या जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस समय हमें जीटीएल इंफ्रा में निवेश करना चाहिए, क्योंकि बाजार ने तो बाउंस बैक दे दिया है, पिछले 3 दिन से पॉजिटिव क्लोजिंग आ रही है। तो क्या बाजार अब लगातार दौड़ेगा या फिर वापस गिरावट हो सकती है। कुछ निगेटिव बातें हैं जो बाजार के लिए आज भी प्रॉब्लम दे सकती है आने वाले समय में, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी है। तो ऐसे में हमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही बाजार भागता रहा तो फिर हम पीछे रह जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने से। और जीटीएल इंफ्रा इस लेवल पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि दो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है इस सेक्टर के लिए। क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर को सरकार ने अपनी तरफ से तो पूरी तरह से राहत दी हुई है। अब टेलीकॉम सेक्टर को क्या डिमांड है सरकार से, उसको जानने की कोशिश करेंगे। जल्द ही यहाँ पे हमें बहुत सारी पॉजिटिव बातें होती हुई दिखाई देगी, तो उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये जो लगातार बड़ी खरीदारी हो रही है उसके पीछे किसका हाथ है और ये खरीदारी क्यों हो रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जीटीएल इंफ्रा की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक ओपन हुआ 1.80 पर, यही हाई है 1.80 की, लो है 1.70 का और अंत में 1.75 पर क्लोजिंग रही है, यानी कल की क्लोजिंग। अप डाउन हमें कोई देखने को नहीं मिली, कोई भी गिरावट नहीं है। लेकिन ये जो आज हमें तेजी नहीं देखने को मिली, क्योंकि बाजार में तो अच्छी तेजी थी, उसके पीछे वजह यह है कि आज टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज़्यादा कमजोर था। इंडस टावर की बात करें तो यहाँ पे मामूली सी तेजी हमें देखने को मिली, प्राइस 212 पे रही, जहाँ पे 0.05% की तेजी, यानी नई के बराबर तेजी है ये। अब टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें 0.27% की गिरावट देखने को मिली। टीटीएमएल अपर सर्किट और लोअर सर्किट में चल रहा है, तो फिलहाल काफ़ी समय से लोअर सर्किट में था, फिर से अपर सर्किट लग गया है, तो इसको तो हम इस गणित में गिनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये अपर लोअर सर्किट का खेल चल रहा है यहाँ पे। लेकिन एचएफसीएल में यहाँ पे करीब 0.54% की गिरावट देखने को मिली। महानगर टेलीकॉम निगम में 2.62% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। रेलटेल कॉरपोरेशन में 0.67% की मामूली तेजी देखने को मिली। अब भारतीय एयरटेल की बात करें तो यहाँ पे 0.90% की तेजी, यानी ठीक ठाक 1% की तेजी देखने को मिली। लेकिन वोडाफोन आइडिया में 0.49% की, यानी आधा प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। तो आप देख लो, ओवरऑल आज टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज़्यादा कमजोर था और इसी वजह से यहाँ पे हमें बड़ी तेजी होते हुए नहीं दिखाई दी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। वॉल्यूम को देखें तो बीएससी में 3,68,30,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,53,02,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 41.55% है। एनएससी की बात करें तो 11,46,67,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 5,07,18,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 44.23% है। वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज दुगुना से भी ज़्यादा वॉल्यूम हो गया, यानी 15 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही जबरदस्त उछाल आया वॉल्यूम में। और यहाँ पे जो वॉल्यूम बढ़ रहा है इसके पीछे है बड़ी डील, बहुत ही भारी क्वांटिटी में आज माल खरीदा गया है। इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि आने वाली 15 अगस्त को वो 5G लॉन्च करना चाहते हैं। ये सरकार की तरफ से कह दिया गया कंपनियों को। तो अब कंपनियों ने भी अपनी तरफ से कुछ बातें रखी है। जियो की तरफ से उनके जो प्रेसिडेंट है मैथ्यू ओमान, उनका कहना है कि चाहते हैं कि हमें अफोर्डेबल और बहुत ही शानदार मिड बैंड स्पेक्ट्रम 100 मेगाहर्ट्ज या उससे ज़्यादा की स्पेक्ट्रम अलॉट की जाए, जिसके माध्यम से हम अच्छी क्वालिटी की 5G सर्विस दे पाएंगे। क्योंकि ये नई सर्विस है, इसको हम अच्छे से लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो स्पेक्ट्रम उन्होंने जो डिमांड की है वो 100 मेगाहर्ट्ज से ऊपर होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अच्छी और शानदार क्वालिटी दे पाएंगे। वैसे हमने जो ट्रायल की है उस ट्रायल में ये जो है हमारी सर्विस सक्सेस हुई है, तो हम चाहते हैं कि इसको और अच्छी क्वालिटी के साथ में लोगों को पेश करें, ताकि 5G बहुत ही तेज़ी से लोकप्रिय हो, लोग उसको जल्दी से जल्दी हाथों हाथ ले पाए। तो यहाँ पे डिमांड की गई है जियो की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने भी पूरी तरह से ठान लिया है कि 5G की टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द लाना है, और वो बहुत बड़ा रिफॉर्म लाना चाहते हैं टेलीकॉम सेक्टर में। और इसलिए कहते हैं कि हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए, कंपनियों के बीच में हेल्दी कंपटीशन होगी तो जो कस्टमर है उनको भी फ़ायदा होगा, उनको अच्छी सर्विस कम प्राइस में मिल पाएगी। और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हेल्दी कंपटीशन जारी रहे, और इसके लिए हमने बहुत सारी अपनी तरफ से स्टेप भी उठाए। स्पेक्ट्रम टेन्योर जो है वो कम से कम 20 से 30 साल के लिए कर दिया गया है। ऊपर से 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी एफडीआई के माध्यम से निवेश कर पाएंगे टेलीकॉम सेक्टर में। और बैंकों के लिए भी हमने गारंटी बहुत ईजी कर दी गई है।
और दूसरी तरफ हमने जो PLI स्कीम भी लाई गई है 5G के लिए, तो सरकार हर तरह से मदद कर रही है। तो आप देख लो कि राहत के पूरे द्वार खुल चुके, तो ऐसे में आने वाले समय में इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रचुर संभावना है। तो आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टेलीकॉम सेक्टर के ऐसे शेयरों में जो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे हैं, और उसमें है आपको देखने को मिलेगा GTL इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। एक समय इसकी प्राइस 100 रुपीज़ के आसपास थी, और कंपनी ने प्रदर्शन भी अपना काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर लिया है, और रिवेन्यू में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो जिससे लगता है कि जल्दी कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में आ जाएगी, तो फिर तेजी से इसकी प्राइस बढ़ सकती है। और इसका इशारा है आज की बड़ी बल्क डील में, जो बहुत ही भारी मात्रा में हुई है। शुरुआत हुई थी सुबह 9:59 पर, जहां पे 1.80 की प्राइस से करीब यहाँ पे आपको देखो तो 1,25,000 की एक बड़ी डील हुई। फिर 10 बजे 1.80 की प्राइस से ही 1,09,000 की एक बड़ी डील हुई। तो ये आप देख लो, एक समय में ही करीब 2 करोड़ के शेयर खरीदे गए यहाँ पे। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो फिर 10:39 पर वापस 1,06,000 की एक बड़ी डील हुई, और उसके बाद में आप देखो तो 10:39 पर करीब 76,57,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद में 10:50 पर 1.80 की प्राइस से 39,34,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर 10:51 पर 1.70 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर 10:51 पर 1.80 की प्राइस से 21,02,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो आज डील की झड़ी लग गई है। उसके बाद में फिर 10:54 पर 1.75 की प्राइस से 41 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद में वापस उसी समय यानी 10:54 पर 19,92,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई 1.80 की प्राइस से। उसके बाद में फिर 11:23 पर 1.80 की प्राइस से करीब 25 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद 3:25 पर बाजार बंद होते होते करीब 70 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई, और उसके बाद में 3:25 उसी समय 1,11,75,000 शेयरों की एक बम्पर बड़ी डील हुई। तो आप देख लो, आज बहुत ही बड़ी बड़ी डील हुई और उसके माध्यम से खरीदारी हुई है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि इस सेक्टर में प्रचुर संभावना है और काफ़ी बड़े फंड हाउस खरीदारी करें, वो भी एग्रेसिव तरीके से GTL इंफ्रा में। तो आपको भी निवेश करना चाहिए, और इस समय जब बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई है तो थोड़ा करके इसमें निवेश शुरू कर दे। और आपने देखा ही होगा पिछले दिनों जब बाजार में बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है, करीब 10,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट ऊपर के लेवल से, तब भी GTL इंफ्रा में आपको कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली होगी, और इस समय इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 93% बाई की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, मतलब 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 1.68 पर फर्स्ट सपोर्ट है, और स्टॉक अगर नीचे गिरा तो 1.62 तक जा सकता है। जो तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 1.58 का है। तो बड़ी गिरावट में अभी भी ये 1.5 के नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन तेजी का माहौल बनेगा तो 1.78 का फर्स्ट टारगेट है। इसको अचीव किया तो फिर 1.82 तक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और ये ब्रेक हुआ तो फिर 1.88 यानी जल्दी 2 को पार कर सकता है स्टॉक। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि आज इसमें जो तेजी नहीं बनी उसके पीछे वजह है कि आज टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा दबाव था, लेकिन उसके बावजूद भी GTL इंफ्रा में बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी हुई। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे था। तो इस समय आपको मौके का फायदा उठाना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली आपको मल्टीबैग रिटर्न मिल सकता है। लेकिन एक बात का फ्रेंड्स और ध्यान रखिए, बाजार में अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो निगेटिव बनी हुई है, जैसे कि गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ रही है, डॉलर वीक हो रहा है, डॉलर के सामने रुपीज वीक हो रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल डीजल की प्राइस कभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी पेट्रोल कंपनियों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इलेक्शन की वजह से पेट्रोल डीजल की प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ी थी, तो अब एक झटके में बढ़ सकती है। तो ऐसे में बाजार पे दबाव आ सकता है। तो इसलिए आपको खरीदारी थोड़ी थोड़ी करके करनी चाहिए। अगर गिरावट भी होती है तो आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को सुधार सकते हैं, लेकिन बिल्कुल करें। आपने देखा पिछले दिनों पेनी स्टॉक में बहुत ही अच्छा लोगों को रिटर्न मिला था, वैसे ही समय फिर से आएगा, फिर अच्छी तेजी बन सकती है, तो आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आपको लॉस भी हुआ है तो उस समय जब तेजी बनेगी तो आप उसके लॉस को अपना कवर कर पाओगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिस्क बारे में ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।